खास करके प्रणाम। और उन सब का आशीष लेते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग डॉक्टर रॉल की हार्ट मेरिडियन के बारे में चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने बात करी थी मेरिडियन की, पेरिकार्डियम मेरिडियन की। आज हार्ट मेरिडियन पर हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय है। और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ चीजें हैं जिनको हमें सीखना है। कुछ अभी नहीं, ये बताइए। विचार हो गया होगा। ठीक है। तो हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोग हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट एक आपका जो है, हार्ट मेरिडियन में चाइनीज एक्यूपंक्चर के हिसाब से कुल 9 बिंदु हैं। और डॉक्टर वॉल ने इसमें टोटल 17 बिंदुओं की व्याख्या करी है। टोटल 17 बिंदुओं की व्याख्या करी है, यानी 17 बिंदुओं के बारे में बताया है। तो डॉक्टर वॉल के हिसाब से 9 नए बिंदुओं को उन्होंने खोजा है। और ये हार्ट मेरिडियन जो हमारी तीसरी बोन है, इसकी प्री एक्सिलरी लाइन से शुरू होकर के यहाँ से हार्ट मेरिडियन पर चलते हुए ये H3 है, H7, H8 और H9 तक जाती है। H3, H7 और ये हड्डी के पास में H8 और यहाँ पर H9 है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेरिडियन है। स्मॉल फिंगर में दोनों तरफ बाईलेटरल चलती है। और डॉक्टर वॉल ने इसमें 8 नए बिंदुओं को खोजा। और ये आपके पेज नंबर 73 इन हिंदी और 67, 65 इन इंग्लिश, दोनों बुक्स को मैं आपको रिफर कर रहा हूँ। आप पढ़िए और देखिए। इसका पीडीएफ भी आपके पास आया है। जिनके पास बुक्स नहीं है वो पीडीएफ फोटोकॉपी करा के रख ले। और फ्यूचर के हिसाब से अगर चाहते हैं सीखना करना तो बुक्स रख सकते हैं। तो इसमें कुछ कुल 8 नए बिंदुओं को डॉक्टर वॉल ने खोजा, जिसमें पहला पॉइंट है H9 नाखून की जड़ में। विंड पॉइंट है, तो ये H9 है। तो आपको स्मॉल फिंगर देखना है। और इसके साथ इसकी जड़ में, अब चूंकि देखिए हमने आपको बार बार बताया है, बार बार बताने का विषय नहीं है, सीखने का है कि इन यांग डिवीजन लाइन से इन साइड की तरफ झुका होगा इन मेरिडियन। और यांग मेरिडियन बाहर की तरफ झुका होगा, यानी यांग साइड में, इन यांग डिवीजन लाइन से। तो H9 जो डिवीजन लाइन है उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका होगा। तो ये H9 है और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उसके साथ में आपने देखा कि H8 यहाँ पर आता है। इसके बीच में जो जॉइंट के आजू बाजू की जगह है, वात जॉइंट से नीचे नाखून की तरफ गड्ढा सा, जॉइंट का एच, और
वात ज्वाइंट के नीचे का एज, पित्त ज्वाइंट के नीचे का एज टूवर्ड्स मेल साइड, और पित्त ज्वाइंट से ऊपर का एज टूवर्ड्स पाम साइड, और रूट ऑफ द कप ज्वाइंट। तो इन सभी बिंदुओं पर कुछ नए पॉइंट प्लॉट किए, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये देखना है। डॉक्टर वॉल लिखिए, H8F H8F measurement point of subendocardial lymph vessels net। इंडोकार्डियल, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, थ्री लेयर ऑफ द हार्ट। तो ये बीच वाली लेयर का लिम्फ वेसल्स नेट का पॉइंट है, यानी यहाँ अगर बीच वाले चैनल में कहीं पर भी पानी भर जाता है, पेरिकार्डाइटिस हो जाती है, या इंडोकार्डाइटिस हो जाती है, या मायोकार्डाइटिस हो जाती है, तीन कार्डाइटिस होती है। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस के बाद में सेंटर लेयर होती है, वो आपका इंडोकार्डाइटिस होती है। उसका लिम्फ वेसल्स का पॉइंट है, लिम्फ यानी ड्रेनेज का पॉइंट। अगर उस एरिया में पानी भर जाता है या कोई फ्लूइड भर जाता है, तो ये इसको निकालती है। तो प्राइमरली अगर फ्लूइड भरा हुआ है तो इसी पॉइंट को टोन सेडेट करते हैं। H8E मेजरमेंट पॉइंट ऑफ कार्डियक प्लेक्सस। कार्डियक प्लेक्सस का मेजरमेंट पॉइंट है, यानी जो आपका हार्ट है उसकी गति मेंटेन करने का, उसके कार्य को रेगुलेट करने का। प्लेक्सस का मतलब नर्व का गुच्छा, वहां मैसेज आते हैं और जाते हैं। तो जैसे एरिथमिया एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, इरेगुलर हार्ट बीटिंग, कभी तेज हो जाती है कभी कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नर्व सप्लाई है हार्ट की मसल्स को, जहां पर हार्ट मसल्स, जिसको आप पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर लगाना पड़ेगा, H6A को डॉक्टर वॉल ने बताया। तो जब वहां पर से इरेगुलर नर्व्स की सप्लाई होती है, कभी हार्ट तेज चलता है, कभी स्लो चलता है, कभी नॉर्मल चलता है। तो ऐसे कंडीशंस में ये आपका मेजरमेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अगर हार्ट को रेगुलेट करना है, एरिथमिया है, डॉक्टर कहते हैं एरिथमिया है। बहुत सारे लोग क्या है, अचानक से अच्छे, उनको अच्छा लगने लगता है, अचानक से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मेरिडियन किसकी है, हैप्पीनेस की है, हैप्पी होने की है, जॉय की है। तो जॉय की कंडीशंस अगर गड़बड़ होती है, तो ये पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है हार्ट को रेगुलेट करने के लिए। H8E। तो अगर ऐसा है कि वहां पर प्रॉपर चैनल में एनर्जी का फ्लो नहीं, रुक रुक गए, यानी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए, अब देखिए जनरली इन पॉइंटों को हम लोग ट्यून करते हैं, लेकिन अगर सब इंडोकार्डियल लेवल में कहते हैं कि हार्ट की जो बीच की लेयर है उसमें पानी भरा हुआ है या फ्लूइड भर गया है, तब सेडेट करेंगे, अदरवाइज टोन करेंगे। तो अगर प्लेक्सस को ठीक रखना है तो H8E टोन करना चाहिए। H8D is the important point of measurement point of myocardial lymph vessels। अब देखिए, अंदर की वॉल जिसमें चार चैम्बर बने होते हैं, ये वो लेयर है चार चैम्बर के अंदर वाली। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है लिम्फ का, ड्रेनेज का, तो आप H8B पर ट्रीटमेंट करेंगे। और H8C आपका, ये जो आपकी मेरिडियन है पित्त ज्वाइंट से टूवर्ड्स, तो आप देखिए ये यान डिवीजन लाइन है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अंदर डीपर करके लगाते हैं। मैं पर्सनली लगाता हूँ, मैं पर्सनली अपनी बात पढ़ा रहा हूँ, और इसके रिजल्ट इन यांग बॉर्डर से बहुत बेहतरीन है। करके देखिएगा, फिर बताइएगा कि है या नहीं। तो ये आया आपका H8C। दिस इज द कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटायर हार्ट।
तो मैं ज्यादा अगर एरिथमिया के केस के आते हैं, लोग एरिथमिक हार्ट के आते हैं, तो H8E के साथ H8C टोन करके छोड़ देता हूँ कि भाई ये दो वाइट मैग्नेट लगा लिया करो। और हमने देखा है कि लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता है। H8 H8B आपके यहाँ पर आता है, H8B यहाँ पर आता है। और ये है मेजरमेंट पॉइंट ऑफ इंडोकार्डियल इंडोकार्डियम इंडोकार्डियम का, यानी बीच वाली लेयर का। वो क्या सब है, यानी बीच का पार्ट है। ये इंटायर इंडोकार्डियम का आवरण है। और H8A जो यहाँ पर आएगा आपका, H8A यहाँ पर आएगा। जैसे आपने देखा था ना पेरिकार्डियम, P8A यहाँ, P8B यहाँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है H8A, मेजरमेंट पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम और सब पेरिकार्डियम लिम्फ वेसल्स। तो देखिए यहाँ पर तीन लिम्फ वेसल्स हैं, तीन लेयर है, तीनों की अलग अलग लिम्फ वेसल्स हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और फिर डॉक्टर वॉल ने बताया कि H7A को अगर आप खोजेंगे तो ये कलाई के पास मिलेगा, कलाई के पास मिलेगा। और कहाँ पर मिलेगा, अगर आप इधर से ढूंढेंगे तो यहाँ पर कहीं मिलेगा, ये हिस्से, ये हिस्सा। और अगर इधर से ढूंढेंगे तो ये यहाँ पर पेन मिलेगा, रिस्ट फोल से ठीक पहले वाली जो बोन है उसी पर मिलेगा। तो उसको इधर से ले लीजिए चाहे इधर से, तो अंदर से इसका प्रेशर थोड़ा कम बनता है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रेशर बनेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है H7A, मेजरमेंट पॉइंट ऑफ एवी नोड एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, यानी जो आर्टरीज है, वेन्स है, उनका नोड्स जहां से इंटायर बॉडी में रिदमिक करंट निकल करके हार्ट की गति को मेंटेन करने का काम करता है। और H6A 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 द मेजरमेंट पॉइंट ऑफ साइनोऑरिकुलर नोड, यानी वो नोड जो हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने में सहायता करती है। अगर इससे इलेक्ट्रिकल करंट नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा, हार्ट की पल्स रेट धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर डॉक्टर कहते हैं पेस मेकर लगाना पड़ेगा। तो इन 8 नए बिंदुओं को डॉक्टर वॉल ने खोजा। और सीएमपी को टोन करेंगे, यस टोन करेंगे, हार्ट के सीएमपी को टोन करेंगे। और फिर देखिए डॉक्टर वॉल ने हार्ट के 4 वॉल्व को डिफाइन किया। H9 राइट साइड को पल्मोनरी वॉल कहा। पल्मोनरी वॉल जो राइट वेंट्रिकल से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई करती है पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, और पल्मोनरी वेन्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लेके आती है, वो है H9 पल्मोनरी वॉल राइट में। अगर इसको लेफ्ट में करते हैं तो ये एरोटिक वॉल हो जाती है, महाधमनी। और H8 राइट में है तो ट्राई कैप्सिड वॉल है, राइट में ट्राई कैप्सिड वॉल है। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को जोड़ने वाला जो वॉल्व है वो थ्री ट्रिक वॉल है, इसमें 3 लेयर आपस में मिलती हैं जुलती हैं एक साथ। अभी उसका एक छोटा सा चीज हम दिखाएंगे। H8 लेफ्ट में मिट्रल वॉल्व है, यानी बाई कैप्सिड वॉल है, 2 वॉल आपस में ऐसे मिलती हैं, इसमें 3 वॉल ऐसे एक साथ मिलती हैं, बंद होती हैं ओपन होती हैं। अब इस वॉल का स्टोनोसिस हो जाए
सिकुड़ जाए, तो इन्हीं पॉइंटों को टोन करना है। अगर ये वॉल डायलेट हो जाए, फैल जाए, तो सेडेट करना है। ध्यान से समझिएगा। H7 हिस कंडक्शन सिस्टम है, यानी जो हार्ट को संचालित करने वाला फाइबर है वो हिस कंडक्शन सिस्टम है, जिसको H7 कहते हैं। यानी पूरे हार्ट का मैनेजमेंट उसका अर्थ पॉइंट करता है, पूरा कंट्रोल। और H6 मायोकार्डियम, यानी हार्ट की पेशियों, मायो मतलब मसल्स का, इंटायर हार्ट की मसल्स का पॉइंट है H6। लेकिन H6A पॉइंट बिटवीन H7, आवाज ब्रेक हो रही है, हो सकता है बट होना नहीं चाहिए। आवाज ब्रेक हो रही है, और किसी को, और भी जो लोग क्लास कर रहे हैं, क्लियर है? क्लियर? आवाज क्लियर है? आवाज ठीक है? देखिए, जिसके पास क्लियर नहीं आ रही है उसके पास कहीं नेटवर्क का इशू होगा, और मेरे पास नेटवर्क का इशू शायद नहीं है। कम है? अच्छा, ओके ओके, चलिए मैं और प्रयास कर रहा हूँ क्लियर हो। ओके, तो ये आपकी वॉल्व है, वो चला दीजिए। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। देखिए, हमने हार्ट के चारों वॉल का एक छोटा सा फोटो डिस्प्ले किया है, आप सबको दिख रहा होगा। देखिए ये, देखिए ये त्रि कपाटी वॉल है राइट साइड में, नीचे दो कपाटी वॉल है, ये बीच वाला पल्मोनरी वॉल्व है, ऊपर का एरोटिक वॉल्व है। ये ये वीडियो ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग देखिएगा कि कैसे ये वर्क करता है। देखिए एक साथ तीनों वॉल्व काम कर रहे हैं। तीन वॉल्व हैं जिसमें तीन पत्तियां लगी हैं, वो ट्राई कैप्सिड वॉल है। जिसमें माउथ की तरह है, दो लिप्स लगे हुए हैं, वो बाई कैप्सिड वॉल है। बीच वाला पल्मोनरी वॉल्व है, और ऊपर वाला एरोटिक वॉल्व है, जहां से ब्लड सप्लाई होती है। आपने देखा होगा कि चारों वॉल्व का फंक्शन हमने आपको थोड़ा सा डिस्प्ले में दिखाने का प्रयास किया है, और बहुत ही अद्भुत चीज है। ठीक है, ईओबी के हिसाब से हार्ट मेरिडियन में ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट H8E कार्डियक प्लेक्सस का पॉइंट है, राइट और लेफ्ट। CI7A कोरोनरी प्लेक्सस, यानी हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाला प्लेक्सस है। CI8E राइट साइड में कार्डियक गैंग्लियन का पॉइंट है। CI8E कार्डियक गैंग्लियन का पॉइंट है राइट साइड में। तो प्लेक्सस पर उपचार करने का हार्ट का नर्वस सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। तो चूंकि हार्ट की मसल्स का जो फंक्शन है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में काम करता है, लेकिन इन पॉइंटों के माध्यम से आप उसको ठीक कर सकते हैं। H8C कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। H8C कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। तो हार्ट के उपचार को ठीक करना, अगर हार्ट को ठीक ही रखना है तो H8C टोन करें। हार्ट मेरिडियन में पेरिकार्डियम
सब पेरिकार्डियल मायोकार्डियल लिम्फ वेसल्स के लिए H8D और H8A के बिंदु दिए गए हैं। हार्ट के वॉल्व, SA नोड, AV नोड, हिस कंडक्शन सिस्टम में आई गड़बड़ियों के भी उपचार के बारे में बताया गया है। तो H8F, H8D, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट हार्ट, जो बहुत खास बात है। हार्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट हार्ट इज फ्रिक्वेंटली ब्लॉक्ड बाई, हार्ट किससे फ्रिक्वेंटली ब्लॉक होता है? उसमें मरकरी फ्रॉम डेंटल फीलिंग। तो दांतों में जिस तरह की भी फीलिंग होगी वो आंतों को और हार्ट को ब्लॉक करेगा। और क्या है? सिल्वर और मार्क फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम लॉन्ड्रीज। आपके कपड़े लॉन्ड्रीज में धुले जाते हैं, उसकी स्मेल से जो आपको जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं। लेड फ्रॉम गैसेस एंड एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट से भी ऐसा होता है। फ्लोराइड फ्रॉम टूथपेस्ट। एंड सच ब्लॉकेज ऑफ हार्ट काजेस डिस्टॉर्शन ऑफ कार्डियक गैंग्लियन। तो इस तरह के जो ब्लॉकेज है H8E राइट साइड में, एक कार्डियक गैंग्लियन को और डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी प्लेक्सेस यानी CI7A लेफ्ट एंड राइट को, डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्डियक गैंग्लिया में काज CI8E स्लो हार्ट बीट, पल्पिटेशन। देखिए कभी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, कभी पल्पिटेशन बढ़ जाता है। इसे को आपको हमने बोला था ये एरिथमिया है। अ, दांतों में जो भी हम फीलिंग्स करवाते हैं वो फीलिंग हमारे खाने पीने के साथ हमारे GIT में जा करके ब्लड में जाती है और ये हार्ट को ब्लॉक करने में बहुत सारा हेल्प करती है। तो खेमका सर ये बोलते थे कि डेंटल फीलिंग या डेंटल लेवल पर जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे हार्ट और इंटेस्टाइन को ब्लॉक करता है। तो डेंटल फीलिंग के लिए डॉक्टर खेमका सर बिल्कुल मना करते थे कि दांतों में फीलिंग नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली दिल्ली में हमारे पास एक पेशेंट आती थी, उनके सभी दांतों में डेंटल फीलिंग थी। और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि उनको पहले मेरे पास आई वो पेट की प्रॉब्लम के लिए कि मेरा पेट ठीक नहीं रहता, आप ठीक कर देंगे। बाद में पता चला कि उनके 7-8 दांतों में अच्छी खासी फीलिंग है। तो थोड़े दिन इलाज किया, पेट में प्रॉब्लम में अच्छा लगा और ठीक आराम मिला। फिर हमने बोला कि आपने बहुत सारी फीलिंग करवाई है क्या? हाँ। हमने कहा फिर आपका पेट जिंदगी में नहीं ठीक होगा। तो जब मैंने ये बोल दिया तो 2 साल नहीं आई। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और 2 साल बाद फिर आई। जी फीलिंग हटवा देनी चाहिए, लेकिन अगर है तो बड़ी सावधानी से रखें। और ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना डॉक्टर वॉल के या चाइनीज के पॉइंट, इसको लगाते रहें, टोन करते रहें, तो जो ब्लॉकेज है वो नहीं आएगी। हाँ एंजियोग्राफी हो चुकी है जी। तो आपको H8E जो आपके वात ज्वाइंट से नाखून की तरफ है, और इसमें LY2 तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन साथ में ये भी दांत की प्रॉब्लम के लिए, दांत की प्रॉब्लम के बाद जब फीलिंग हो जाती है तब वो डिस्टरबेंस आता है, तब हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप लार्ज इंटेस्टाइन आपको बताया था तो देखा उसमें कितनी सारी बातें बताया कि किन किन केमिकल से ये चीजें इफेक्ट होती हैं। तो अभी आपको बताया था H8E, अगर एरिथमिया है, हार्ट के फंक्शन में प्रॉब्लम है, कभी पल्स रेट स्लो हो जाती है, कभी पल्पिटेशन होने लगता है, मे वीक वन और मोर वॉल्व ऑफ हार्ट। अभी आपके हार्ट के सारे वॉल्व के बारे में बताया था, तो बोल दो सर क्लास पे। हेलो। तो
हार्ट के वॉल्व में प्रॉब्लम आएगी तो आपको हार्ट के वॉल्व का पॉइंट दिया है, ट्राई कैप्सिड वॉल्व, बाई कैप्सिड वॉल्व, उन्हीं पॉइंटों को टोन कर लीजिए। देखिए लिखा होता है ना, डॉक्टर लिखते हैं स्टेनोसिस है, और दूसरा क्या लिखते हैं, स्टेनोसिस होगी तो सिकुड़ जाएगा तो लीकेज होगा। रिगार्डिगेशन बोलते हैं डॉक्टर कि हार्ट की वॉल्व लीक कर रही है तो टोन करिए। और आप देखिए आयुर्वेद में चारों वॉल्व के पॉइंट अग्रवाल सर ने लेफ्ट स्मॉल फिंगर में दिया है, हमने खूब किया है, 036 टोन 459 सेडेट, और इतना फर्क लोगों को मिला है। हार्ट में 4 से 5 mm का हार्ट का होल बिल्कुल ठीक हो गया। पेशेंट अभी भी आती है, वो डॉक्टर एम्स से इलाज कराती है, कहती है डॉक्टर कहते हैं कैसे ठीक हो रहा है, ये तो ठीक नहीं होता। लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है, एक दो पॉइंट टोन कर दिया, एक दो पॉइंट टोन करके बना दिया, लगाती हैं। कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में विजिट करने आ जाती है एनर्जी चेक कराने के लिए कि ठीक चल रही है या गलत चल रही है। 2 साल बाद जब वो आई तो बोले कि सर मेरा पूरा मुंह पक गया है, मेरा पूरा मुंह पका हुआ है यहाँ तक। हमने कहा कि अगर आपको ठीक होना है, ये पहले अपने दांत को पूरी फीलिंग निकलवा दीजिए, भले ही दांत पूरा निकाल के आर्टिफिशियल जबड़ा लगवा लीजिए, सुंदर लगना है तो फिर ये लगवाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे सब बैठ जाएगा। उन्होंने सारी फीलिंग निकलवाई और 3 महीने ट्रीटमेंट के बाद पूरे मुंह के छाले गए, नहीं तो ये फ्यूचर में माउथ कैंसर की शुरुआत हो गई। तो इन सब चीजों को पढ़ना और जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके वॉल्व वीक है, कोई भी वॉल्व वीक है, तो चारों वॉल्व के पॉइंट आपके पास हैं, डॉक्टर वॉल्व के हिसाब से उन पॉइंटों को टोन करिए, स्ट्रांग हो जाएंगे, वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कृपया आप लोग इसको जरूर करें और इन पॉइंटों का लाभ लें, अपने फैमिली मेंबर का, अपने पेशेंट का। कुछ नहीं करना है, ये देखिए हमने ये फिंगर पकड़ी और ये जॉइंटों के आसपास दबा के देखा, अगर पेनफुल है, पेशेंट उछल रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइए भाई गड़बड़ है। किस तरह का प्रेशर देना आपको सब सिखाया हमने, सॉफ्ट प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड हार्ड प्रेशर। अगर हार्ड प्रेशर पर है तो दैट इज कि कोई खास बात नहीं है, थोड़े से में भी काम चल जाएगा। लेकिन हल्का सा भी प्रेशर देने से पेन आ रहा है, इट अलार्म। अगर आपके प्लेक्सस के पॉइंट जैसे आपको दिया है CI8E, इंटायर हार्ट के लिम्ब का पॉइंट, तो अगर इस पर पेन है तो ये बताता है कि हार्ट एरिथमिक काम कर रहा है, उसके उसकी क्लीनिंग नहीं हो रही है। बस आप केवल आप कुछ नहीं करना, यहाँ पकड़िए और ऐसे घुमा लीजिए, पेशेंट को बता दीजिए भाई ऐसे घुमाइए। मैं तो देखिए ये वाला काम डेली कर लेता हूँ। और जितने भी पॉइंट हैं ज्वाइंट के पास पास में आजू बाजू में घुमा लीजिए, सारे CMP और पेरिटोनियम के पॉइंट और कैपिलरीज के पॉइंट दब जाते हैं। तो आप लोग इसको जरूर करें, बहुत ही इफेक्टिवली आप देखेंगे कि आप इसमें रिजल्ट पाएंगे। ए ट्रीटमेंट शुड बी गिवन ऑन द फुल कॉज चेन। अगर कॉज के हिसाब से आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे तो प्रोटोकॉल ऑफ देयर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस हार्ट डिजीजेस हैज बीन गिवन सेपरेटली इन नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ दिस बुक, यानी टिटाइज 5 में बहुत एक एक चीज का बहुत डिटेल है। पेज 77 पर हार्ट के बारे में डिटेल दिया हुआ है। H9 राइट साइड में पल्मोनरी वॉल्व का पॉइंट है, पल्मोनरी वॉल ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, फंक्शन ऑफ इंडोकार्ड यानी इंडोकार्डियम का, एंड द राइट वेंट्रिकल ऑफ pulmonary valve can be measured here, cardiac pain and unconscious symptoms। तो अगर राइट साइड में H9 दबाते हैं, कोई अनकॉन्सियस हो जाता है, तो ये ऐसा एक्सचेंज ऑफ ब्लड गैसेस की वजह से नहीं हो पाता है, तो ऐसे सिम्टम्स में H9 राइट में टोन करना चाहिए, ऑक्सीजनेशन लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। का
गैसियस एक्सचेंज होकर के बढ़ जाता है। लेफ्ट में मेजरमेंट पॉइंट ऑफ एरोटिक वॉल्व, जो इंटायर बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। अगर एरोटिक वॉल्व या पल्मोनरी वॉल्व ब्लॉक है, कैल्सिफाइड है, तो इसी पॉइंट को सेडेट करेंगे कुछ दिन, फिर एक दिन टोन कर देंगे, फिर 2-4 दिन सेडेट करेंगे, फिर टोन कर देंगे। ये मेथड याद कर लीजिए आप लोग। और अगर एरोटिक वॉल्व ब्लॉक है और कैल्सिफाइड नहीं है तो टोन कर दीजिए। अब नहीं होगी तो जिसको चाहिए वो मंगा सकता है, आप बोलेंगे तो हम मंगवा के दे देंगे, जैसा आप लोग बोलेंगे। आप देखिए, इट इज द सेमी ल्यूनार valve of 3 segment at the junction of aorta of heart, function of endocard, जो उसकी झिल्ली होती है, ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि एरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है, और पल्मोनरी वॉल्व राइट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है, क्योंकि अनऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये बात याद रखिए। विथ एरोटिक वॉल्व कैन बी मेजर्ड हियर। फेंटिंग, अगर कोई बेहोश हो जाए या कार्डियक पेन हो रहा हो तो H9 को चेक करें, क्योंकि ऑक्सीजन का चेंज राइट से, और बॉडी में ब्लड सप्लाई ब्रेन तक लेफ्ट से, H9 से। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए आपको ये बात मैं बता रहा हूँ। ज्यादा इसमें पढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन समझने की बात है। H8F इज द सब इंडोकार्डियल लिम्फ वेसल्स का पॉइंट है। H8E ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट है ऑफ कार्डियक प्लेक्सस, इंटायर कार्डियक प्लेक्सस में। अब देखिए क्या होता है। ट्रीट पॉइंट करेक्ट द डिस्ट्रॉशन ऑफ कार्डियक प्लेक्सस। इट्स इट इज ए सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। जब सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करनी है तो टोन करिए, पैरासिम्पैथेटिक करनी है तो सेडेट करिए। ये सब मेथड है टोन और सेडेट के। तो आपको अगर ये बात समझ में आती है तो बहुत ही वंडरस है। अगर बोलता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम गड़बड़ है तो उसी पॉइंट को टोन कर दीजिए। और सिंपैथेटिक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए क्या क्या करता है H8 हार्ट को। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या है? विंड पाइप। और ट्रैकिया और थोरैसिक एरोटा, इन सभी को सिंपैथेटिक पोर्शन ऑफ ब्लड सप्लाई करता है। H8C कार्डियक प्लेक्सस, UB10A B C अपर मिडिल एंड लोअर सर्वाइकल पॉइंट। यानी UB10 को 3 भागों में बांटा गया सर्वाइकल के। अपर भाग के लिए UB10A C1 C2 C3 C4 UB10B। हाँ, अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात है तो टोन करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक है तो सेडेट करेंगे, सिंपैथेटिक है तो टोन करेंगे। एक सेंटर से पेरिफेरी की तरफ मैसेज जाने में गड़बड़ है तो टोन करेंगे। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक बाहर से अंदर की तरफ है तो सेडेट करेंगे। सिंपैथेटिक पोर्शन सर्वाइकल गैंग्लियन का पॉइंट CIA, लोअर सर्वाइकल गैंग्लियन का पॉइंट है CI10 UB10C, और कोरोनरी हार्ट के गैंग्लियन का पॉइंट है CI7A, और वेगोटोनिक वेगस नर्व ST18, thoracic part of vagus nerve ST18 measurement point of pulmonary plexus, ST15 measurement of esophageal plexus, यानी पूरे इंटायर इसोफेगियल का।
तो ये 3-4 पॉइंट अगर आप टोन करते हैं तो यहाँ पर आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। H8D ये मायोकार्डियल का लिम्फ वेसल्स का पॉइंट है। H8C हार्ट का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। H8B मेजरमेंट पॉइंट ऑफ एंडोकॉन्ड्रियम है, हार्ट के वॉल्व के ढक्कन को, हार्ट की जो वॉल्व की को ढकने वाली आवरण होती है उसका पार्ट होता है। H8A मेजरमेंट पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम एंड सब पेरिकार्डियम। अब देखिए नेक्स्ट में दिया H8 को बताया राइट साइड में ट्राई कैप्सिड वॉल्व और लेफ्ट में बाई कैप्सिड वॉल्व। तो ट्राई कैप्सिड वॉल्व में क्या है, इट कंट्रोल ओपनिंग फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल। हियर फंक्शन ऑफ राइट एट्रियम विथ ट्राई कैप्सिड वॉल्व एंड पेपिलरी मसल्स एंड कंट्रास्ट टेंडन्स ऑफ मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। If this valve is affected, there may be twitching or contract of little finger. Right little finger अंदर की तरफ मुड़ जाती है, ये बताता है। अगर किसी की राइट मिडिल फिंगर अंदर की तरफ झुक जाए, ये बताता है कि ट्राई कैप्सिड वॉल्व में प्रॉब्लम है। और लेफ्ट की झुक जाए तो बाई कैप्सिड वॉल्व की बात बता रहे हैं। इट कंट्रोल ओपनिंग ऑफ लेफ्ट ऑरिकल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। Here function of left auricle and mitral valve with papillary muscles and chondrous tendons are measured. तो उस वॉल्व के चारों तरफ जो मसल्स है, कंड्रॉस हैं, जिसमें ये सेट है, उसको मेजरमेंट करने का पॉइंट है H8 लेफ्ट साइड में और H8 ट्राई कैप्सिड वॉल्व के सारे सिस्टम को देखने का है राइट साइड में। तो ये चीज आपको समझनी है। H7 ए राइट साइड में atrioventricular node and partial heart blockage may be due to the delay conduction of AV node with increased RP interval in the first stage of RP। जो आपका ग्राफ आता है ECG वो यहीं से मेजर करते हैं प्राइमरी। तो इंटरवल इंक्रीज बट लॉन्ग रन ऑफ द पाथवे या शॉर्ट रन ऑफ द पाथवे, ये कॉम्प्लेक्सेस बताता है। हार्ट ब्लॉकेज के अनुसार उपचार करते हैं। अगर आपका हार्ट की ब्लॉकेज में कैल्सिफाइड है तो H7A सेडेट करते हैं राइट में। और लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस कंडक्शन, जो तंतु है हार्ट को एनर्जाइज करने का काम करते हैं, हार्ट की मसल्स को वर्क करने में हेल्प करते हैं। अगर उसमें है तो लेफ्ट में उपचार करें। H7 को आप सभी ने जाना, हिट कंडक्शन सिस्टम ऑफ राइट हार्ट। तो दिस इज द होमोलेटरल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। पल्पिटेशन, रिदम डिसऑर्डर, सेंसेशन ऑफ फीवर इन पाम, हाथ पाम गर्म लगना, फॉर ए वीक पल्स accompanied by missing pulse of disorder and rhythm of heart। H7 लेफ्ट एंड राइट दोनों में ट्रीट करना चाहिए। और हिज कंडक्शन ऑफ लेफ्ट हार्ट, एक राइट हार्ट के लिए, लेफ्ट हार्ट के लिए। तो अगर आपका रिदम गड़बड़ है, पल्स आप चेक करते हैं 5वीं 8वीं 10वीं पल्स मिस होती है, तो हार्ट का रिदम खराब होता है। H7 को टोन करना चाहिए, H7 को टोन करना चाहिए। एंड दिस इज डुअल पॉइंट, अर्थ पॉइंट एज वेल एज सोर्स पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन। H6A मेजरमेंट पॉइंट ऑफ साइनोऑरिकुलर नोड, जिसको आप पेसमेकर कहते हैं। लेफ्ट में है लेफ्ट साइनोऑरिकुलर नोड, तो इस पॉइंट का उपचार आप करें। राइट में किन किन बिंदुओं पर करता है, इफ SA node is hyperactive the cardiac rhythm will increase। अगर कार्डियक रिदम इंक्रीज कर गया है तो यानी
पल्स ज्यादा आ रही है, बहुत तेजी से हार्ट काम कर रहा है, तो H6 से सेडेट करना चाहिए। जिनकी पल्स रेट कम आए, H6 से टोन करना चाहिए। इफ SA node is hypoactive, the cardiac rhythm will be decreased. जिसको ब्रैडिकार्डिया, बढ़ी हुई रेट, ट्रैकिकार्डिया, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करेंगे। पार्शियल हार्ट ब्लॉक में भी ड्यू टू द डिले कंडक्शन, अगर कंडक्शन स्लो है तो कंडक्शन फास्ट करना पड़ेगा, तो H6A टोन करना चाहिए। इफ नो इम्पल्स इन जनरेट बाय SA node फॉर 1 or 2 बीट्स, एक या 2 बीट के बीच में एक मिसिंग पल्स आती है, तो सीवियर हार्ट कंडीशन है, इट विल बी द मिसिंग बीट। तो ऐसे में H6 से टोन करना चाहिए, क्योंकि उसकी रिदम्स वीक है। दोनों हाथ में करना चाहिए। अगर पल्स गिर रही है तो राइट में ही टोन करने से काम हो जाता है। अगर पल्स रेट गिर जाए तो ऐसे नोट की क्रिया बहुत घट गई है, जब रोगी को पेसमेकर लगवाने की आवश्यकता हो, तो H6A पर स्टार मैग्नेट बताने की बात कही एक सर ने, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, तब हम लोग बेल मैग्नेट यूज नहीं करते हैं। इसमें चक्र मैग्नेट से टोन करिए, पेसमेकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। H6 राइट साइड में मेजरमेंट पॉइंट है मायोकार्डियम का, और लेफ्ट में है, ये भी मायोकार्डियम का पॉइंट है, मसल्स ऑफ हार्ट का। तो कार्डियक मसल्स को ट्रीट करने के लिए CI7 कोरोनरी वेसल्स का पॉइंट, जो ब्लड सप्लाई करता है या वहां से टॉक्सिन हटाता है। LY5 लिम्फ सप्लाई है। इपीपेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। तो डायग्नोज मायोकार्डाइटिस, पेशी का लकवा हो जाए, यानी सिस हो जाए, फैल जाए, डायलेट हो जाए, तो H6 को टोन करना चाहिए। तो दाहिने मायोकार्डियम में कम ऊर्जा होने का कारण लीवर का कंजेशन होता है। ध्यान से समझिएगा कि अगर राइट हार्ट में मायोकार्डियम इन्फॉक्शन हो गया, तो ये लीवर का कंजेशन, अगर लीवर में कंजेशन है तो हार्ट फेल हो जाता है। तो दाहिने मायोकार्डियम का मतलब राइट की मसल्स का। अब देखिए, इंटायर बॉडी की मस्कुलर सिस्टम को कौन देखता है? लीवर देखता है। लीवर इज मदर ऑफ हार्ट। तो लीवर कंजेस्ट होगा तो राइट हार्ट इफेक्ट करेगा, और लंग्स कंजेशन होगा तो लेफ्ट हार्ट कंजेस्ट करेगा, क्योंकि हार्ट कंट्रोल होता है, हार्ट से कंट्रोल होता है लीवर। तो देखिए क्या एक्सिस बनी, लीवर हार्ट लंग्स की एक्सिस बन रही है। अगर लंग्स कंजेशन है तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्यूर होता है, और अगर लंग्स कंजेशन है तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट फेल्योर होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर लीवर में कंजेशन है तो राइट मायोकार्डियम, यानी हार्ट की मसल्स जो राइट साइड की हैं, वो वीक हो जाती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। तो लीवर का कंजेशन है, एलार्म पॉइंट ऑफ हार्ट इज CB14, इसको देखना चाहिए। लिम्फ कंजेशन ऑफ हार्ट में भी काज बाई कार्डियक पेन, तो सच एज ट्रीट LY5 डिफिशियंसी एट H6 में भी काज मायोकार्डाइसिस। तो H6 में अगर ऊर्जा की कमी है तो मायोकार्डाइसिस हो सकता है, तो H6 टोन करना चाहिए। और H6 है क्या? जी क्लेफ्ट पॉइंट भी है। H6 क्या है? जी क्लेफ्ट पॉइंट है। H7 क्या है? सोर्स पॉइंट है। तो पूरे हार्ट की एनर्जी और हार्ट मेरिडियन में जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है फ्लूइड का, वो H6 करता है। अगर H6 वीक है तो एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हो पाता, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी इज गैसियस फॉर्म, लिक्विड इज वाटर फॉर्म, और सॉलिड इज अर्थ फॉर्म। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी इन राइट हार्ट एंड लीवर इंडिकेट ए लीवर कंजेशन। अगर राइट हार्ट में ऊर्जा कम है, तो राइट हार्ट में ऊर्जा कम है तो इसका मतलब क्या हुआ?
गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो लीवर में कंजेशन है। और लेफ्ट हार्ट से ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में नहीं हो पा रही है, तो लंग्स कंजेशन है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो अभी कोरोना के टाइम में लंग्स कंजेशन की वजह से हार्ट अटैक होके लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ। डॉक्टर कहते हैं दवाइयों से हुआ। 6 साल का बच्चा, 8 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, उसने तो कोई वैक्सीन नहीं लगाई। तो मेडिकल साइंस के पास कोई क्लू नहीं है, बट दे आर मोर एथेंटिक। उनका सिस्टम सबसे ज्यादा एथेंटिक माना जाता है और हम लोगों का सबसे खराब वाला। तो दैट डोंट वरी। तो आप देखिए कि राइट हार्ट, अगर इस राइट हार्ट में इस तरफ पेन हो रहा है, ये राइट हार्ट साइड है, राइट साइड में, ये लेफ्ट हार्ट है। तो अगर इधर पेन पेन महसूस होता तो लंग्स का ट्रीटमेंट कर दीजिए, लंग्स की डिफिशियंसी। अगर इधर है तो लीवर की डिफिशियंसी, लीवर इन डिफिशियंसी। आप देखिएगा पेन चला जाएगा। बहुत सारे पेशेंटों का हमने किया है ये पुराने समय से। देखिए हम लोगों को एक बड़ा लाभ मिला है खेमका सर के साथ बैठने का। वो बड़े, इतनी देर कभी कोई बात ही नहीं बताते थे, केवल एक बार बताया, आपने समझ लिया ठीक है, नहीं समझ लिया तो रिपीट भी नहीं करते थे। क्या है, ध्यान से सुना करो। एक ही बात बोलते थे, ध्यान से सुनो। और उनसे जब हम लोग क्वेश्चन पूछते थे तो जल्दी से बताते नहीं थे। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन लगातार जब पूछते रहते थे तब बुला के खुद ही बताते थे। तो हमने बोला सर ये ऐसा क्यों करते हैं, आप पहले ही बता देते। क्या ये तो ये देखना था कि तुम्हारी तड़प कितनी है सीखने की। क्या अगर आपके अंदर ईगो होगा तो आप 1-2 दिन के बाद मुझसे बोलोगे नहीं कि सर नहीं बताना चाहते, ऐसा सोच के बंद कर दोगे। लेकिन आपको सीखना है तो आप पीछे पड़ जाओगे। तो इसलिए वो 1-1, 2-2 मिनट, 2-2, 3-3 मिनट में ही अपनी बात बता के उठ के चले जाते थे। तो ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इनका पूरा उपयोग करें। कि अगर आपको चेस्ट में लेफ्ट साइड में भारीपन लगता है तो काइंडली लंग्स का ट्रीटमेंट पहले करें। और राइट साइड में सेंटर की तरफ है तो लीवर का इलाज करें। ऐसा इसलिए है कि जो केमिकल बनाना और उसको डिटॉक्स करने में लीवर का बड़ा रोल है। तो ये सारी चीजें बात की हैं जिसको हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेरिडियन है एसआई मेरिडियन। एसआई मेरिडियन पेज 77, इन इंग्लिश, इन हिंदी 84। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। ये मेरिडियन स्मॉल फिंगर में अल्नर बोन की तरफ से शुरू होकर के ऊपर तक जाती है और कान के पास एसआई 19 पर खत्म हो जाती है। और इन बिंदु में चाइनीज एक्यूपंक्चर में कुल 19 बिंदु हैं और डॉक्टर वॉल ने इसमें कुल 29 बिंदुओं के बारे में बताया। तो डॉक्टर वॉल ने इसमें कुल 10 नए बिंदुओं की खोज की, 10 नए बिंदुओं को खोजा और 14 बिंदुओं को रीडिफाइन किया उसके नाम से साइंटिफिकली कि ये अगर आप ट्रीट करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इस पार्ट में इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये चाइनीज मेरिडियन बाइलेटरल है। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का SI1-1 लिम्फ वेसल्स ऑफ डियोडिनम, डियोडिनम जहां पर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ती है, डियोडिनम। आप देखिए इसमें क्या लिखा, लिम्फ वेसल्स, यानी वहां की जो ट्रांसफॉर्मेशन होकर के डी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको वहां से रिमूव करने का काम करती है। तो क्या लिखा, डियोडिनम 1, 2, 3 और 4, यानी उसको 4 हिस्से में बांटा गया। चारों हिस्सों के डियोडिनम उसको साफ करती है। और उसका दूसरा हिस्सा है जेजुनम और तीसरा हिस्सा है इलियम। इलियम कनेक्ट विद द लार्ज इंटेस्टाइन, उनके लिम्फ वेसल्स का पॉइंट है। SI1
सुपीरियर एंड इंफीरियर मिसेंट्रिक प्लेक्सस का पॉइंट है। सुपीरियर ऊपर का, राइट साइड में ऐसे देखेंगे तो ये ऊपर यहां से यहां तक पूरा नेट बना होता है। आप हैंडबुक 2 होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन का चैप्टर खोलिएगा, उसमें ये दिया है। तो लिम्फ वेसल्स का ये सुपीरियर, नीचे का इंफीरियर, इंफीरियर सुपीरियर लिम्फ नोड का पॉइंट है प्लेक्सस का। मिसेंट्रिक, मिसेंट्रिक का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से, कोलोन का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से। मिसेंट्रिक प्लेक्सस का पॉइंट है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी लिम्फ नोड होती हैं। अगर वो लिम्फ नोड की साइज बढ़ जाती है और बच्चा बार बार पेट में दर्द बताता है, तो यही नोड्स किसको क्या बोला जाता है? टीबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ इंटेस्टाइन। जी। SI1 पे कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल पर। और SI1C इज द पेरिटोनियम। हाँ, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कवरिंग है वो SI1C से। और फिर डॉक्टर वॉल ने बोला SI3A इज द वेटस पेपिलिस एंड पियर्स प्लक, यानी जो पक्वाशय में फुंसियां अंकुरित होकर पियर्स की चित्तियां बनाती हैं, उसके मेजरमेंट का पॉइंट है। पक्वाशय कहाँ पर होता है? पक्वाशय किसे कहते हैं? डियोडिनम को कहते हैं। पक्वाशय डियोडिनम को कहते हैं, जहां पर मैक्सिमम एक्सचेंज होता है केमिकल का। तो SI3 क्या है? विंड पॉइंट है। यहाँ पर मैक्सिमम मूवमेंट और गति होती है, केमिकल एक्टिविटी। विंड का पॉइंट है तो केमिकल एक्टिविटी। SI4 इज मिसेंट्रिक लिम्फ नोड का पॉइंट है। SI17A फिफ्थ सेक्शन ऑफ मैंडिबुलर बोन का, निचले जबड़े का। और SI17B फिफ्थ सेक्शन ऑफ मैक्सिलरी बोन का। ये देखिए मैक्सिलरी बोन है, ये मैक्सिलरी बोन है, और इसको मैक्सिलरी साइनस भी कहते हैं। तो ये चीजें आपको पता होंगी तो आपके लिए ट्रीटमेंट करना आसान होगा। SI18A ऑप्टिक गैंग्लियन का पॉइंट है। ऑप्टिक, ऑटिक, ऑटिक का मतलब ईयर से होता है, तो ईयर के गैंग्लियन का पॉइंट है। SI18B अपर जा, ऊपरी जबड़े का पॉइंट है। राइट में राइट, लेफ्ट में लेफ्ट का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डॉक्टर वॉल ने 14 बिंदुओं को रीडिफाइन किया। तो उन्होंने बताया SI1 SI का मेटल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? मेटल पॉइंट है अकॉर्डिंग टू चाइनीज। और ये एलियम का पार्ट है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम हिस्सा है। SI2 वाटर पॉइंट है, ड्यूडिनम और ज्यूजिनम का हिस्सा है। SI3 ड्यूडिनम, फ्लेक्चर, ज्यूजिनम मोड़ का पॉइंट है। और SI4 असेंडिंग पार्ट ऑफ डियोडिनम का पॉइंट है। SI5 सेकेंडरी मेजरमेंट, सेकेंड मेजरमेंट पॉइंट ऑफ रिस्ट ज्वाइंट है। SI6 सर्वाइकल वर्टिब्रा का मेजरमेंट पॉइंट है। SI7 नर्व ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज का पॉइंट है। हाथ की नर्व का पॉइंट कौन सा है? SI7। SI8 इल्बो का मेजरमेंट पॉइंट है। SI9 मसल्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज का पॉइंट है। दोनों हाथों का जो मसल्स है उसका मेजरमेंट पॉइंट है SI9। SI10 थर्ड मेजरमेंट पॉइंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। SI15 देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SI15 एंटीरियर पिट्यूटरी का, एंटीरियर पिट्यूटरी का पॉइंट है, डॉक्टर वॉल ने बोला। और SI16 को क्या बोला? क्रैनियल पार्ट ऑफ वेगस नर्व। क्रैनियल 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व में से 10th क्रैनियल नर्व वेगस नर्व है, उसके मेजरमेंट का पॉइंट है SI16। SI18 वेस्टिबुलर ट्रॉक्लियर नर्व, यानी 7th नर्व का पॉइंट है, जो कान के पीछे होती है। SI9
एक्सटर्नल ईयर और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो हमें सुनने में हेल्प करती है, उसका मेजरमेंट पॉइंट है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए क्या है SI1 भी, SI में जो इनर्वेशन पॉइंट है ऑटोनॉमिक, SI1 ए राइट, अपर मिसेंट्रिक प्लेक्सेस, SI1 ए लेफ्ट, लोअर मिसेंट्रिक प्लेक्सेस, यानी सुपीरियर और इंफीरियर की बात कर रहे हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में 1B इज द कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, ड्यूडिनम। अगर आपके इंटेस्टाइन में कहीं इरिटेशन है तो उसको ठीक करता है, फंक्शनल डिस्टरबेंस है तो ठीक करता है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का पॉइंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में SI1 से मिसेंट्रिक पेरिटोनियम का पॉइंट है, उसका सेरस कोटिंग का पॉइंट है। तो एडहेशंस एंड पेरिटोनाइटिस, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट हो गई या फैल गई, डायलेट हो गई तो इसी पॉइंट को क्या करेंगे, सेडेट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो इसी पॉइंट को टोन करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग हैं मेनली। ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के तीन भाग हैं। ड्यूडिनम 1, SI1-1 राइट, और SI1C राइट। ड्यूडिनम का सेकेंड भाग है SI1-1 राइट, SI1C राइट। ड्यूडिनम थर्ड का पार्ट है SI1 राइट, SI1C राइट। ड्यूडिनम का फोर्थ पार्ट है SI1-1 लेफ्ट का। तो देखिए ड्यूडिनम आपका, उसका तीन हिस्सा राइट साइड में झुका होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है जहां पर ये जुजनम से जोड़ती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। द्वितीय भाग में जुजनम होती है जिसका मेजरमेंट पॉइंट है SI1-1C। तृतीय भाग है इलियम, जहाँ छोटी आंत इलियोसिकल वाल्व के द्वारा बड़ी आंत से जुड़ी होती है। और यहाँ पर अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स में जब प्रदाह होता है तो अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसके उपचार के लिए SI1 लेफ्ट एंड राइट, SI1-1, LI4 ए, SI1C। तो LI में अगर ये आपको रिपोर्ट से पता चलेगा कि ये डायलेट है या कॉन्ट्रैक्ट है। और आपके पास अगर कला है तो उस बिंदु पर अपना नॉर्थ पोल रखिए। अगर नॉर्थ पोल से पल्स मिल रही तो इसका मतलब डायलेट है, साउथ पोल से पल्स मिल रही तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टेड है। तो सारी आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर अपेंडिसाइटिस का पेन है तो SI1 के साथ SI1-1, LI4 ए अपेंडिक्स का मेजरमेंट पॉइंट है। SI1C यानी सेरस कोटिंग पॉइंट है जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ती हैं। तो आपको अगर पेन है तो इन पॉइंट को सेडेट करना चाहिए। अपेंडिसाइटिस का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अगर अपेंडिक्स का इलाज किया जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन से ये ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर SI के साथ इसको किया जाए तो और इफेक्टिव है। एक और पॉइंट है ST36 एंड ST37 के बीच में, ST36.5। चाइनीज इसी पर एक निडिट डाल देते हैं, अपेंडिसाइटिस का पेन ठीक हो जाता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक के साथ लॉन्ग चैनल बनाती है। बहुत सारी बातें हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन में लिम्फ वेसल से संबंधित बिंदु होते हैं SI1-1, SI1-1 लेफ्ट एंड राइट। In Chinese acupuncture, the small intestine and the nerve system is irritated, interrelated. The functional disturbance of any part of duodenum or small intestine affected central nervous system. इसीलिए इसको गट ब्रेन बोला जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कहीं इफेक्ट करता है तो वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों को अफेक्ट करता है। इन सच गैस्ट्रेट, डियोडिनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपकी इस ब्रेन में खिंचाव आ रहा है तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। एसएमपी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। एसएमपी, सीएमपी और SI1-1, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पेज 87 पर SI1, जितनी भी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी है वो सारी चीजें हैं। राइट साइड में टर्मिनल पोर्शन ऑफ इलियम, जो इंक्लूड है इलियोसिकल वॉल, इलियम, डायग्नोसिस एंड ट्रीट अपेंडिसाइटिस। SI1 राइट, LI4 right, LI4A right, measurement point of SMP, and SI1C, LI1C, SI1C, LI1-1 नर्व इनर्वेशन का पॉइंट है, उसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। इन क्रोनिक अपेंडिसाइटिस कंट्रोल्ड बाय LI4A, इफ स्टिल परसिस्ट, अगर बार बार अपेंडिसाइटिस का पेन बार बार आता हो, परसिस्ट करता हो, तो LI4A पेन के टाइम में सेडेट करेंगे जरूर। ए डिसऑर्डर ऑफ इलियोसिकल लिम्फ नोड स्कार एडेशन आफ्टर अपेंडिसाइटिस, अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया हो तो वहां एक स्कार बन जाता है, तो LI-SI का LI1C, SI1C पर उपचार करना चाहिए। लेफ्ट साइड में SI1 बाई तरफ, इट इंक्लूड लिम्फ follicles called by called Pierce patches and मेकर्स डाइवर्टिकुली, यानी बेंड होकर के 3-4 सेंटीमीटर का ब्लड ट्यूब बना लेती है, तो वहां से भोजन स्लो गुजरता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है, डाइवर्टिकुली बना लेती है। डेफिशिएंसी हियर इंडिकेट मार्केल्स डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुली, तो अगर आपके आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइवर्टिकुली बनी है, डाइवर्टिकुली इज द फोकस डिस्टरबेंस, यानी छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, वो SI1 लेफ्ट साइड से आपको पता चल जाता है, फोकस ऑफ डिस्टरबेंस है, फंक्शनल डिस्टरबेंस है। ट्रीट SI1 राइट एंड लेफ्ट इन ल्यूकेमिया, जिनको ब्लड का कैंसर है उनके लिए ट्रीट SI1 लेफ्ट एंड राइट। इससे वाइट ब्लड सेल अधिक हो जाते हैं, ऐसा बोन मैरो की खराबी के कारण होता है। अगर बोन मैरो में खराबी है तो क्या है, ये मेटल पॉइंट है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, और जब रेड ब्लड सेल कम होगा तो व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है। व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाता है ना ब्लड में, तो वो क्या करता है, ब्लड ब्लड सेल को ही खाना शुरू कर देता है। जब ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल बढ़ेगा तो वो अच्छे ब्लड सेल्स को भी कार्य खाने लगेगा। क्लियर है सबको? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। SI1-1, अगर किसी को ल्यूकेमिया है, श्वेत रक्तअल्पता, जिसको व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ी हो, देखिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, ब्लड में इन्फेक्शन बढ़ गया है, एक वर्ड यूज करते हैं कि ब्लड में इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो क्या बढ़ गया है, TLC बढ़ गया है। अब ये TLC बढ़ेंगे तो रेड ब्लड सेल को खाने लगेंगे, और रेड ब्लड सेल को खाने लगेंगे तो क्या होगा, RBC की कमी होने लगेगी, तो इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है, और ऐसा बोन मैरो की खराबी के कारण होता है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल बोन और बोन मैरो में बनते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। SI1-1 लिम्फ वेसल्स ऑफ डियोडिनम, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। SI1A सुपीरियर अपर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक का पॉइंट है। तो देखिए डियोडिनम, पैंक्रियास, जेजुनम, इलियम, सीकियम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर ओवरीज, एंड SI1A राइट कंट्रोल एंड बैलेंस सप्लाई ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ बाइल इन डियोडिनम। SI1A राइट साइड में
कंट्रोल करता है और बैलेंस करता है सप्लाई ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ बाइल इन ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में तो बाइल बनता कहाँ पर है? लीवर में। और सेक्रेट कहाँ से होता है? गॉल ब्लेडर से। तो ये गॉल ब्लेडर का सन पॉइंट है, एसआई सन पॉइंट है। तो अगर बिलिरुबिन का सेक्रीशन ज्यादा हो रहा हो तो SI3 सेडेट कर दीजिए, और कम हो रहा हो तो SI1A को टोन कर दीजिए। तो बिलिरुबिन की मात्रा ड्यूडिनम में बढ़ जाएगी। विवेक जी, बात समझ में आ रही है? अगर बिलिरुबिन ज्यादा सेक्रेट हो रहा है तो क्या होगा? जॉन्डिस जैसी कंडीशन हो जाती है। कंडीशन जॉन्डिस की हो जाती है कि ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ गया। तो बढ़ गया तो क्या करेंगे? सन आर्गन को सेडेट कर दीजिए। तो SI1A को सेडेट कर दीजिए। SI1A को सेडेट करेंगे तो ब्लड बॉडी में जो बिलिरुबिन है वो ब्लड में आ जाएगा और उसका डाइजेशन हो जाएगा। और जिनका बिलिरुबिन कम सेक्रेशन होता है तो उसको डाइजेशन देर से होता है। तो ऐसी कंडीशन में SI1A को टोन कर देना चाहिए। तो SI1A कंट्रोल एंड बैलेंस सप्लाई ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ बाइल इन ड्यूडिनम। तो बाइल डक्ट से ड्यूडिनम में जो आता है, जहां से एक ही डक्ट से पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस एक साथ ड्यूडिनम में आता है, उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। SI1B कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर और फंक्शन का। SI1C पेरिटोनियम का पॉइंट है, मेम्ब्रेन का, ज्यूजिनम एलियम। SI2 इंफीरियर हॉरिजेंटल ड्यूडिनम का पार्ट है, लोकेशन ऑफ बिहाइंड पैंक्रियास ऑफ हेड। तो SI2 वाटर पॉइंट है और ये पैंक्रियास ऑफ हेड का के पास में पाया जाता है। तो राइट साइड में SI2 अगर आप ट्रीट करते हैं तो जो पैंक्रियास का हेड है उसके सेक्रीशन को भी ये कंट्रोल करता है। और ये पैंक्रियास के नीचे का हिस्सा है, ड्यूजिनम विच सिचुएटेड बिलो द पैंक्रियास ऑफ हेड। तो ये दोनों SI2 लेफ्ट और राइट करने से पैंक्रियाटिक सेक्रीशन को ठीक करता है। और उससे पहले आपको क्या बताया था? SI1A बाइल सेक्रीशन को बैलेंस करता है, SI2 पैंक्रियाटिक सेक्रीशन को बैलेंस करता है। और देखिए, अगर ओवरीज में प्रॉब्लम्स आ रही है तो भी SI1A पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। SI3 डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ डियोडिनम, डियोडिनम फ्लेक्चर बिटवीन डियोडिनम एंड ज्यूजिनम। SI3 है वेट्रस पैपलीज का पॉइंट है, जो डियोडिनम में फुंसियों और अंकुरों को उपचार का बिंदु है। और पियर्स प्लग का पॉइंट है छोटी आंत में, खास करके ज्यूजिनम एरिया में फ्लैट पियर्स बनते हैं जो हमारे भोजन को पचाने और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। SI4 राइट upper horizontal portion of duodenum, the medial front of GB laying, gallbladder laying का पार्ट है। और दिस इज द ट्रीट शोल्डर एंड स्कैपुला पेन में SI4 का ट्रीटमेंट करना चाहिए। SI4 सोर्स पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी है। लेफ्ट में असेंडिंग पोर्शन ऑफ ड्यूडिनम का है। SI4 मिसेंट्रिक लिम्फ नोड का पॉइंट है। ये सारी बातें अभी हम लोगों ने करी है। तो इस तरीके से पूरा SI के बारे में। SI9 सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट है, अपर एक्सट्रीमिटीज यानी हाथ की मसल्स का सम्मेशन, यानी हाथ की जो मसल्स है उसके फंक्शन का पॉइंट है। जिसकी हाथ की मसल्स यानी अपर एक्सट्रीमिटीज, दोनों हाथ की मसल्स कमजोर हो उसको SI9 टोन करना चाहिए। जिसकी हार्ड हो, कड़ापन हो, उसको सेडेट करना चाहिए। This point respond to the muscles tendon of upper arm for the arm and head। अब देखिए SI9 पॉइंट एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर
एल्बो की, शोल्डर की मसल्स टीयर हो जाए तो इस पॉइंट को टोन करना चाहिए, क्योंकि नर्व्स को मजबूती देना है तो क्या करना पड़ेगा, टोन। और अगर मसल्स बार बार टूट रही, इसका मतलब वो हार्ड है। हार्ड ही मसल्स टूटती है, सॉफ्ट मसल कभी भी नहीं टूटती। या कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए या बहुत तेज इंजरी हो जाए तभी फटती है, अदरवाइज नहीं। बार बार टूटती है तो मसल्स हार्ड है, शोल्डर की, एल्बो की, रिस्ट की, इंटायर इंटायर आर्म की। अगर बार बार टूटती है तो सेडेट करने का मांगता है, क्योंकि मसल्स हार्ड है, उसको सॉफ्ट करना है, हार्डनिंग को। लेकिन अगर टूटी हुई है, जोड़ना है तो टोन करना बहुत ही महत्व पॉइंट है। ए डिफिशियंसी हियर इंडिकेट टेंडोमायोसाइटिस और टेंडोवेजाइनाइटिस ऑफ द फोर आर्म। जो आपके फोर आर्म का ये हिस्सा वीक होता है, टेंडन और मसल्स का। तो अगर यहाँ पर दिक्कत आ रही है, डेफिशिएंसी है, तो SI9 को टोन करने की बात मैं बार बार बता रहा हूँ, तो यहाँ पर SI9 को टोन करेंगे। और टेंडोमायोसाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन एंड मसल्स। इन्फ्लेमेशन का मतलब हार्ड होके सूज जाना, तो वहां पर SI9 को सेडेट करेंगे। तो दोनों बातें अभी हमने आपको ये बता दी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। SI10 थर्ड मेजरमेंट पॉइंट ऑफ शोल्डर पेन। SI15 दिस इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का पॉइंट है। और दिस इज आल्सो TW16 एंड GB21, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी का पॉइंट है। तो तीन पॉइंट आज आपको एंटीरियर पिट्यूटरी के मिल रहे हैं, SI5, TW16 और गॉल ब्लेडर 21। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। SI16 आपके बेगस नर्व का पॉइंट्स है। UB10 ABC पर बात हुई है। SI16 ये टीथ की बात है। SI17 ये सारी बातें हैं। SI19 ऑडिटरी कैनाल एक्सटर्नल और एक्सटर्नल ईयर का पॉइंट है। डियोडिनम अल्सर एंड गैस्ट्रोड्यूडिनाइटिस। तो इसमें जो मेजर पॉइंट सेलेक्ट करना है, SI1B कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट अल्सर है, अल्सराइटिस है। तो क्या करेंगे, पॉइंट को सेडेट करेंगे। यही SI1B सेडेट होने लगेगा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो। SI1C, SI1A, SI2, 3, ST43 राइट, ST44 राइट। फॉर पाइलोरस का पॉइंट टू बैलेंस एसिड बेस रेशियो ऑफ स्टमक। जिनको एसिड ज्यादा बनता है, ST45 को सेडेट करते हैं, जो एसिड को कम करता है। अगर स्टमक हाइपो एसिडिटी का तो ST45 टोन करते हैं, क्योंकि उसमें बेस की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो उसको टोन करते हैं इस तरीके का। और देखिए CB4 अलार्म पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट को करना है और जानना है। थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। फर्दर टुमारो हम लोग देखेंगे, अगर आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी लेंगे। ठीक है, थैंक यू।